कैसा हो अगर आपको लगे कि मुसीबत खत्म हो गई, लेकिन फिर पता चले कि असल मुसीबत तो भी बाकी है। कुछ ऐसा ही इस मूवी में भी हुआ। मूवी स्टार्ट होती है एक लड़की सोनिया से जो अपने रूम में बैठी रोते हुए खुद से ही बातें कर रही थी। फिर उसका बॉयफ्रेंड वहाँ आता है और उससे बात करने लगता है, मगर वो मुस्तकिल रो ही रही थी। अचानक वहाँ की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। वो डरते हुए कहती है वो आ रही है, जिस पर वो लड़का उससे कहता है कि नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। सोनिया कहती है वो आ गई है। फिर उसी लड़के के पीछे डीमन दिखाई जाती है और सोनिया वहाँ पड़ी छुरी को हाथ में उठा लेती है और कहती है वो एक लड़की है, वो मुझे डरावनी जगह पर ले जाती है, मैं इस तरह नहीं रह सकती। कहकर वो छुरी अपने गले पर मारकर वहीं तड़प कर मर जाती है और वहीं साथ पड़ी एक गुड़िया दिखाई जाती है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और चर्च की तरफ आता है, जहाँ चर्च के बाहर कम्युनियन के बाद सब पिक्चर्स बनवा रहे थे। वहीं सारा भी अपनी फैमिली के साथ मौजूद थी। तभी एक लेडी वहाँ आती है जो काफी परेशान नजर आ रही थी। वो सारा लोगों से पूछती है तुमने मेरी बेटी को देखा? उसने भी ऐसे ही कम्युनियन का ड्रेस पहना हुआ था। फिर उस औरत का हस्बैंड आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अगेन शिफ्ट होता है और सारा के घर पर आता है, जहाँ वो अपने मॉम डैड को बताती है कि वो अपनी फ्रेंड रैबी के साथ बाहर जा रही है। उसके पेरेंट्स काफी मुश्किलों के बाद उसे परमिशन दे देते हैं। अब सारा रैबी के पास आ जाती है और ये दोनों मिलकर उनके फ्रेंड तीनों के साथ क्लब में आ जाती हैं। रैबी कोई पिल खुद भी खाती है और आधी सारा को भी देती है। फिर ये लोग वहाँ काफी एंजॉय करती हैं, लेकिन फिर कुछ देर बाद ही तीनों दूसरी लड़कियों के साथ वहाँ से चला जाता है। ये दोनों वहाँ अकेली रह जाती हैं। ये रोड पर आकर लिफ्ट मांगती हैं, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं रोकता। सारा कहती है थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ कोई फोन बूट हो शायद, फिर वहाँ से कॉल कर मैं अपने डैड को बुला लूंगी। मगर रैबी उसे ऐसा करने से रोक देती है। अगर उन्हें पता चल गया कि हम यहाँ हैं तो बहुत ज्यादा बात खराब हो जाएगी। अब इतने में एक गाड़ी वहाँ आती है और रैबी उसे रोकने में कामयाब हो जाती है। अब ये दोनों कार में बैठ जाती है, जिसमें दो लड़के चीवू और पेड्रो थे। अब चीवू जो कि कार ड्राइव कर रहा था, वो मस्ती करते हुए इन्हें तंग करने के लिए कार जंगल की तरफ ले जाता है। ये दोनों काफी परेशान हो जाती है। पेड्रो से कहता है कि बस करो, अब तंग ना करो। इसके बाद चीवू और रैबी में जिद बहस होने लगती है और तभी गाड़ी किसी से टकराते हुए बचती है। सारा कहती है कि वो एक बच्ची थी। ये लोग कहते हैं कि नहीं, वहाँ कोई नहीं था। सारा कहती है मैंने खुद देखा कि वो एक बच्ची थी, शायद वो रास्ता भूल गई है। कहकर सारा गाड़ी से उतर जाती है कि हमें उसकी मदद करनी होगी। सारा के पीछे पेड्रो और वो दोनों भी उतर जाते हैं। ये उतर कर आगे की तरफ जाते हैं, मगर वहाँ कोई नहीं था। बस जंगल में कुत्ता मरा हुआ लटका हुआ था। पेड्रो कहता है जो कुत्ता शिकार नहीं कर पाता, गाँव के लोग उसके साथ यही करते हैं। यहीं पर इन्हें गुड़िया भी मिलती है। सारा गुड़िया उठाकर कहती है कि शायद उसी बच्ची की होगी और शायद वो इसे ही ढूंढ रही हो। मगर ये लोग कहते हैं कि गुड़िया बहुत पुरानी है, लगता है जैसे मुद्दतों से यहीं पड़ी हुई है। फिर उस गुड़िया को वहीं फेंक कर ये सब लोग आगे की तरफ चले जाते हैं, मगर सारा उस गुड़िया को उठा लेती है। सारों को कहीं से कोई आवाज सुनाई देती है। वो आवाज पर ध्यान दे ही रही होती है कि रैबी उसे आवाज देकर बुला लेती है। फिर ये सब वहाँ से चले जाते हैं। अब सारा को दिखाया जाता है जो गुड़िया लेकर अपने घर आ गई है। उसकी छोटी बहन उससे कहती है कि क्या तुम इसे मेरे लिए लेकर आई हो? सारा उसे कहती है कि नहीं, ये जिसकी है उसे वापस करनी होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सुबह सारा को कंगा करते हुए अपने हाथ पर अजीब सा निशान दिखता है। अब वो रैबी के पास आती है और उसे कहती है कि मैंने फादर मैनुअल के पास जा रही हूँ, उन्हें ये गुड़िया दिखाने। रैबी उसे बताती है कि तुम यहाँ नहीं हो इसलिए तुम्हें नहीं पता, लेकिन यहाँ एक कहानी मशहूर है। कोई कहता है कि वो एक दुल्हन है और कोई कहता है वो एक लड़की है, किसी से बात करना चाहती है और अगर कोई उसका रास्ता काट दे तो उसके साथ बहुत कुछ बुरा होता है, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी ही। सारा कहती है लेकिन वहाँ मैंने किसी को देखा था और पेड्रो वो भी तो मेरे पीछे आया था, शायद उसने भी उसे देखा था। रैबी कहती है कि वहाँ कोई नहीं था, हम उस वक्त नशे में थे और पेड्रो वो तो शायद तुम्हें पसंद करता है। वो कहती है अब इस बेकार डॉल को भूल जाओ और चलो। अगर ये दोनों बाहर की तरफ आती हैं, जहाँ रैबी की लड़ाई उसके स्कूल की दो लड़कियों के साथ हो जाती है, जो उसकी मॉम के बारे में काफी बुरा भला कहने लगती है। रैबी अपने घर चली जाती है और सारा फादर के पास आती है और उनसे पूछती है कि कम्युनियन में सब कुछ ठीक ठाक था? सारी लड़कियां अपने घर चली गई थी, जिस पर फादर कहते हैं कि हाँ। सारा फादर को बताती है कि कल रात मुझे एक लड़की नजर आई जिसने कम्युनियन वाला ड्रेस पहना हुआ था। फादर उसे कहते हैं बहुत सी कहानियां यहाँ मशहूर है, लेकिन सारों ने वो गुड़िया दिखाते हुए कहती है और ये गुड़िया ये मुझे जंगल से मिली, शायद उसकी लड़की की। वो फादर गुड़िया देखते हुए कहते हैं कि ये हमारी किसी लड़की की नहीं, ये तो कई साल पुरानी लगती है। अब सारा वहाँ से घर आ जाती है। अब सारा को वॉशरूम में दिखाया जाता है, जहाँ से कुछ महसूस होता है। फिर वहाँ लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और अचानक कबर्ड खुलता है और उसमें से आवाज आती है मेरी डॉल खो गई है। फिर पीछे से डीमन उसे पकड़ लेती है और सारा चिल्लाती है। सारा की आवाज सुनकर उसके पेरेंट्स दरवाजे पर आकर दरवाजा पीटने लगते हैं। फिर सारा को पानी से भरे कुएं में दिखाया जाता है और कुएं में उसे कोई नीचे की तरफ खींच रहा था और वो चिल्ला रही थी। अब सारा के डैड दरवाजा किसी तरह से खुलकर अंदर आ जाते हैं और वो बाथटब में लेटी पड़ी थी। सारा को होश में लाने की कोशिश करते हैं और वो होश में आ जाती है। सारा की मॉम कहती है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाएंगे। वो कहती है नहीं, मैं ठीक हूँ। सारा के डैड कहते हैं कि तुमने जरूर कोई नशा लिया है, मुझे बताओ कि तुमने क्या लिया है। उसके ऊपर वो काफी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम अब महीने के लिए कहीं नहीं जाओगी। सारा गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। अब सारा को अपनी बहन के साथ स्कूल के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ वो रैबी से मिलती है और उसे सारी बात बताती है और कहती है कि क्या उस पिल की वजह से हुआ ये सब कुछ? रैबी कहती है कि हो सकता था अगर हमने वो ज्यादा खाई होती, लेकिन हमने तो वो हाफ ही खाई थी। सारा कहती है क्या तुम्हें कुछ नहीं हुआ? रैबी कहती है नहीं। अब सारा अपने हाथ पर निशान दिखाते हुए कहती है कि साफ ही नहीं होते। तभी रैबी भी उसे अपने निशान दिखाती है। सारा कहती है कि ये नॉर्मल तो नहीं है, ये सब कुछ उसी पिल्स का रिएक्शन है। अब ये दोनों चीवो के पास आती हैं उस पिल्स के बारे में पूछने के लिए, क्योंकि वो पिल रैबी ने चीवो से ही ली थी। चीवो कहता है कि मैं पहले वो खुद भी यूज कर चुका हूँ, मुझ पर उसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अब ये दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अब चीवो की तरफ आता है, जिससे अपनी बॉडी पर भी अजीब से कुछ निशान नजर आते हैं। अब रैबी को दिखाया जाता है जिसके डैड एक ड्रिंकर है और वो छोटी छोटी बात पर रैबी पर गुस्सा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सारा को दिखाया जाता है, जहाँ उसके पेरेंट्स बताते हैं कि कल उसके मॉम और डैड दोनों की नाइट शिफ्ट होगी। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और रैबी को क्लब में दिखाया जाता है, जहाँ वो वॉशरूम में आती है और अचानक वॉशरूम के सारे गेट्स खुलने बंद होने लगते हैं और वहाँ की लाइट्स भी ऑन ऑफ होने लगती हैं। उसे वहाँ डीमन नजर आती है। वो डरकर भागते हुए फौरन फोन बुट पर आकर सारा को फोन कर सारी बात बताने लगती है। तभी वहाँ की लाइट्स भी ऑन ऑफ होने लगती है और अचानक रैबी को आवाज आती है मेरी डॉल खो गई है। इसके पीछे वही डीमन आ जाती है। रैबी चीखती है और चीख की आवाज सुनकर वहाँ सारा उसके पास जाना चाहती है, मगर उसके डैड उसे जाने नहीं देते। फिर से रैबी की तरफ आता है, जिसे एक पानी के कुएं में दिखाया जाता है। अब सारा अपनी बहन को समझाकर
अगर मॉम डैड पूछे तो उन्हें कहना मैं पढ़ रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करें। घर से किसी तरह निकल आती है। वहाँ रेबी को पानी में डीमन नीचे की तरफ खींच रही थी। अब सारा वहाँ पर पहुंच जाती है और रेबी को होश में लाने की कोशिश करती है। रेबी को होश आ जाता है। वो रोते हुए कहती है अगर वो सच हुआ जो लोग कहते हैं तो। सारा कहती है हमें लड़कों को अलर्ट करना होगा। सीन चीवो और पेड्रो की तरफ आता है जहाँ पेड्रो रात रुकने चीवो के पास आया है। अब पेड्रो सोने ऊपर चला जाता है और चीवो के पास लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं। वो बाहर आकर देखता है तो सारे गेम्स खुलने बंद होने लगते हैं। वो डंडी उठाकर कहता है कि कौन हो तुम। फिर वहाँ की सारी लाइट्स भी ऑन ऑफ होने लगती हैं और उसके सामने डीमन आ जाती है, जिसे देखकर वो खौफ से भागता हुआ गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे गाड़ी में भी पीछे डीमन नजर आती है और उसकी गाड़ी आगे जाकर टकरा जाती है जहाँ काफी सारी लकड़ियां भरी हुई थी। सारा और रेबी जो कि चीवो ही की तरफ जा रही थी, उन्हीं के सामने चीवो का एक्सीडेंट होता है। वो भागती हुई फौरन चीवो के पास जाती है मगर लकड़ियां चीवो के अंदर घुस चुकी थी और वो खून में लथपथ वहीं मर जाता है। अब एम्बुलेंस, पुलिस और पेड्रो सभी वहाँ आ जाते हैं। पेड्रो बहुत रोता है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और रेबी, सारा, पेड्रो को एक जगह बैठे बात करते दिखाया जाता है। पेड्रो रेबी को याद दिलाते हुए कहता है स्कूल में तुम्हें याद है कुछ साल पहले दो बहनें जिन्होंने एक लड़की को देखा था और वो लड़की उन्हें ले जाना, नुकसान पहुंचाना चाहती थी। इन दोनों बहनों की बॉडी पर भी कुछ अजीब से निशान थे। सारा अपना निशान दिखाते हुए कहती है कि रेबी के भी हैं। सारा पूछती है वो लड़कियां कहाँ हैं। रेबी कहती है इन दोनों ने सुसाइड कर ली थी। पेड्रो कहता है इनमें से एक बहन का बॉयफ्रेंड था, हम सुबह चलकर उससे मिलते हैं। आज सुबह ये तीनों उस लड़के के पास जाते हैं। सारा उसे गुड़िया दिखाते हुए पूछती है प्लीज हमें बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ। लड़का सारा के हाथ पर निशान देकर कहता है सोनिया की बॉडी पर भी ऐसे ही निशान थे। फ्लैशबैक में मूवी की स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है। वो लड़का कहता है सोनिया पूरी तरह से पागल हो गई थी। डॉक्टर्स को लगता था कि उस पर ड्रग्स का असर है, उसने दवाइयां भी ली लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वो कहती थी कि कोई लड़की है जिसका पीछा कर रही है, फिर उसने सुसाइड कर ली और उसके दूसरे दिन ही उसकी बड़ी बहन ने भी अपने आप को फांसी लगा ली। अचानक पता नहीं कैसे वो डॉल भी गायब हो गई। लोगों का कहना था कि वो उस लड़की की थी जो कम्युनियन के दौरान खो गई थी। सारा पूछती है उस लड़की का नाम क्या था। वो कहता है मुझे नहीं पता, फादर से पूछना, उन्हें पता होगा। अभी तीनों फादर के पास आते हैं मगर फादर वहाँ मौजूद नहीं थे। इन्हें यहाँ उस लड़की की कुछ डिटेल्स मिल जाती हैं। कम्युनिकेशन की रिकॉर्डेड वीडियोस में उस लड़की को भी देख लेते हैं और उसके हाथ में गुड़िया भी पहचान जाते हैं। तभी वहाँ पर लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं। अब डीमन अपनी पावर से सारा और रेबी को अलग अलग जगह पर फेंक कर दरवाजे बंद कर देती है। सारा को वहाँ फादर की लाश नजर आती है। फिर डीमन पेड्रो के सामने आकर उस पर अटैक करती है और पेड्रो को भी उसी कुएं में दिखाया जाता है जहाँ डीमन उसे भी पानी में नीचे की तरफ खींच रही थी। अब सारा और रेबी किसी तरह से बाहर निकल आती है और ये दोनों मिलकर पेड्रो को बचाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करती हैं और किसी तरह दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती हैं। पेड्रो को होश में लाने की कोशिश करती हैं और आखिर उसे होश आ जाता है। अभी तीनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। सारा वो निशान पेड्रो के हाथ पर देखकर कहती है कि निशान फादर के भी थे, वो भी उस लड़की को ढूंढ रहे थे। सारा रेबी उस लड़की का नाम पूछते हुए बताती है कि मेरी सिस्टर की कम्युनियन में एक औरत यही नाम मैरिसल लेकर अपनी बेटी के बारे में पूछ रही थी। पेड्रो कहता है वो हर साल सभी कम्युनियन में अपनी बेटी को ढूंढने जाती है और सब कहते हैं मैरिसोल के डैड ने ही उसे मारा है। अब अचानक रेबी के डैड यहाँ आ जाते हैं और रेबी को अपने साथ ले जाते हैं। अब घर आकर वो रेबी को मारने पीटने लगते हैं। तभी वो अपने हाथ में छुरी उठाकर अपने आप को एक जगह बंद कर लेती है और उसके पीछे फिर वही डीमन आ जाती है और फिर रेबी को पानी के कुएं में दिखाया जाता है। तभी उसके डैड दरवाजा किसी तरह से खोलकर अंदर आकर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। फिर वो होश में आते ही घबराहट में अपने हाथ में मौजूद छुरी अपने डैड को मारकर जख्मी कर देती है। वहाँ सारा और पेड्रो उस औरत के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं जहाँ पीछे का दरवाजा खुला था और ये लोग अंदर चले जाते हैं। ये वहाँ मैरिसोल की तस्वीर देखने लगते हैं। तभी वो औरत वहाँ आ जाती है और ये उसे झूठ बोलते हैं कि हमारी कार खराब हो गई इसलिए दरवाजा खुला देखकर हम अंदर आ गए, हमें सिर्फ एक कॉल करने दें। पेड्रो फोन करने का ड्रामा करने लगता है और यहाँ सारा मैरिसोल की तस्वीर उठाकर कहती है कि कितनी प्यारी है, ये आपकी बेटी है। मेरी भी एक छोटी बहन है, अभी पिछले दिनों उसका कम्युनियन था, आप भी वहीं पर मौजूद थी ना, मैंने आपको वहाँ देखा था, अपनी बेटी के बारे में पूछ रही थी आप। वो औरत कहती है कि नहीं अब तुम लोग यहाँ से जाओ। लेकिन वो जैसे ही सारा का हाथ पकड़ती है उसके हाथ पर वो निशान देकर कहती है कि मेरी बेटी के हाथ पर भी ऐसे ही निशान हो गए थे और सब उसका मजाक उड़ाया करते थे, उसे छूना तक नहीं चाहते थे, उससे दूर भागते थे। सारा कहती है और उसके डैड क्या वो भी उससे इतना ही प्यार करते हैं जितना आप। औरत बताती है कि नहीं वो भी उससे बहुत प्यार करते हैं, लोग गलत बातें करते हैं। वो बताती है कि हमारी बेटी को कोई हमसे छीन कर ले गया। सारा कहती है कि आपने आखिरी बार उसे जब देखा वो कहाँ थी। वो बताती है कि वो खंडर में अपने डॉल के साथ खेल रही थी। इतने में वहाँ उस औरत का शौहर आने लगता है और ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। सारा कहती है कि मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगी। अभी दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर रेबी रोती हुई उन लोगों के पास आती है और सारी बात उन्हें बताती है। वो बहुत रो रही थी। वो कहती है कि मैं थक गई हूँ, मगर सारा उसे उम्मीद दिलाते हुए कहती है कि हम मैरिसोल की माँ से मिले थे, उसने बताया कि आखिरी बार उसने उसे खंडरों में देखा था, हम वहीं चलते हैं, वहीं से शायद कुछ पता चले, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब ये तीनों वहाँ आ जाते हैं और खंडरों से होते हुए कुएं के करीब आ जाते हैं। अब इनके टॉर्च की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं। फिर डीमन अपनी पावर से सारा को उसे कुएं में गिरा देती है जहाँ मैरिसोल अजीब हालत में मौजूद थी। फिर वो सारे के करीब आकर उसे छूने लगती है और फिर उसे गले लगा लेती है। सारा को मैरिसोल की माँ की बात याद आती है कि उसे कोई छूना नहीं चाहता था। अब सारा भी उसे गले लगा लेती है। अचानक वहाँ पानी भरने लगता है और भरते भरते पानी इनके मुंह तक आ जाता है। अब सारा को धुंधला धुंधला सब नजर आने लगता है कि मैरिसोल किस तरह उस खंडर की तरफ आई और फिर उस कुएं में गिरकर पानी में डूबकर मर गई। अब धीरे धीरे वो पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है और आखिर में मैरिसोल की लाश का ढांचा वहाँ पड़ा हुआ था। कुएं के ऊपर खड़े पेड्रो और रेबिन सारा को आवाजें लगा रहे थे। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और पेड्रो सारा और रेबी को सारा के घर के बाहर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। रेबिन कहती है मैं आज तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये दोनों घर में आती है जहाँ सिर्फ सारा की बहन मौजूद थी क्योंकि उसके पेरेंट्स तो नाइट शिफ्ट पर गए हुए थे। अब सारा अपना बैग वहाँ रखकर जिसमें वो गुड़िया मौजूद थी दूसरे रूम में आ जाती है और रेबी से कहती है कि मुझे एक बात समझ नहीं आई, मैरिसोल उस तरफ गई ही क्यों इतने खंडरों में? ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने उसे बहलाकर वहाँ बुलाया हो। अभी दोनों इस रूम में वापस आती हैं जहाँ सारा की बहन वो गुड़िया हाथ में लिए हुए थी। इसे देखकर सारा बहुत गुस्सा करती है कि मना किया था ना मैंने, तुमने इसे हाथ क्यों लगाया? रेबी कहती है सारा देखो इसके हाथ पर भी वही निशान बन गए हैं। अब वहाँ लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं और रूम का सारा सामान बुरी तरह बिखर जाता है। सारा कहती है हमने खुद को मैरिसोल से आजाद नहीं किया, हमने उसे आजाद कर दिया। रेबी कहती है लेकिन किससे? अब वहाँ बहुत ही तेज आवाज गूंजने लगती है, मेरी डॉल कहाँ है? डीमन अपने
असली रूप में इनके सामने आता है और कहता है उसकी स्किन खराब हो गई होगी। अब सारा और रबी की चीख से ये सीन शिफ्ट हो जाता है। अब मैरीसोल को दिखाया जाता है जो अपने घर के बाहर बागीचे में बैठी है और तभी उसका डॉगी वो डॉल उठाकर लाता है। वो अपने मॉम डैड के पास आती है और बताती है कि देखें डॉगी को ये क्या मिला, क्या मैं इसे रख लूं? उसके डैड कहते हैं कि हाँ रख लो और अब मैरीसोल के हाथ पर भी वही निशान बनते ही मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।